खंडवा लोकसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दौरे के साथ प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के प्रचार की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज खंडवा शहर के व्यापारियों और बुद्धिजीवी की बैठक के बहाने लोकसभा क्षेत्र की जनता को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव से किसी की सत्ता परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इस उपचुनाव के बहाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश दे सकते हैं कि आपने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया, कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट कर परिवार के लोगों को हमसे दूर कर दिया और युवाओं को बेरोजगार बनाकर दर दर भटकने को मजबूर किया। मैंने ये मीडिया और पब्लिसिटी की राजनीति नहीं करी, ये कलाकारी की राजनीति नहीं करी। मुझे दुख होता है जब मैं खंडवा आया, वो रिंग रोड कहाँ गई? यहाँ की सड़क इंदौर जाने में कितना समय लगता है? यहाँ कितनी रेल चलती है? मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, शुद्ध का युद्ध बने शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया और मैंने सबसे कहा कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, हम ये चालू रखेंगे, ये संदेश देना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी चैलेंज किया है कि वह 15 साल का हिसाब दें, नहीं तो मैं अपने 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हूं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को झूठ बोलने वाला कलाकार बताया। उन्होंने कहा शिवराज जी को मुंबई चले जाना चाहिए, वहां एक्टिंग में शाहरुख खान सलमान खान को नीचा दिखा देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने निक्कर पहनना भी नहीं सीखा था, तब मैं सांसद था। वह हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पहले आप तो 15 साल का हिसाब दे दो। अच्छे कलाकार हैं, ये कह रहे थे मुकेश भाई। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ बम्बई जाइए, एक्टिंग करिए, शाहरुख खान और सलमान को भी आप नीचा दिखा देंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जाइए बम्बई, आप यहाँ कहाँ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आते हैं? ये शिवराज जी। बीडी शर्मा, जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे। ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं 15 महीनों का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दे दीजिए। आश्वासन मत दीजिए, आप केवल हिसाब किताब दे देना जनता को। उपचुनाव में पहली सभा लेने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण के प्रचार अभियान में यहां पहुंचे। सभा से पहले उन्होंने खंडवा शहर के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठ बोलने वाला कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 झूठी घोषणाएं की हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया है कि वह अपने 15 साल के काम का हिसाब दें, नहीं तो मैं अपने 15 महीने के कामकाज का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। और शिवराज का मैं क्या कहूं शिवराज के बारे में? 16 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी। वो नारियल तो अपने जेब में लिए घूमते हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ दिया। 22,000 घोषणाएं, और झूठ बोलने में तो झूठ भी शर्मा जाता है उनके सामने। ये किसी चीज में झूठ बोलवा दो। मुझे कहा गया कि 30, 35, 40 सभाएं करेंगे, तो 48, अगर 48 सभाएं करेंगे, याद रखिएगा कि वो कम से कम 100 झूठ बोलेंगे। ये झूठ की राजनीति, इनकी पहचान लीजिए। कमलनाथ ने बुद्धिजीवी और व्यापारियों से कहा कि आपने पिछले कुछ सालों में देश और प्रदेश के हालात देखे हैं। आप कांग्रेस को ना देखें, कमलनाथ को ना देखें, लेकिन सच्चाई देखें। आप सच्चाई का साथ दीजिए। इसके लिए उन्होंने देश के हालातों का जिक्र किया। कमलनाथ ने इस बैठक के बहाने यह भी संदेश दिया कि उपचुनाव में जीत हार से किसी की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन यह मौका है देश के प्रधानमंत्री को संदेश देने का कि आपके कार्यकाल से जनता खुश नहीं है। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, और मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आपको बात समझनी है।
जो कुछ किया आपके सामने है बात, मैं उसकी ढोल की नहीं बजाऊंगा। कमलनाथ ने कहा कि उनका कार्यकाल 15 महीने का रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 11.5 महीने ही काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने की थी, इसलिए उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए। कमलनाथ ने खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन के कर्जा माफ होने वाले किसानों के आंकड़े भी गिनाए। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश तब आएगा जब उद्योगपतियों का विश्वास एमपी में जागेगा। जब मध्य प्रदेश में निवेश आएगा तभी खंडवा में भी निवेश आएगा। कमलनाथ ने उद्योगपतियों का नाम लेते हुए भी प्रदेश के विकास की बात कही। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए भी उन्होंने प्रदेश के विकास के बारे में जिन लोगों को सच्चाई का साथ देने और विकास के लिए मतदान करने की बात कही। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो सोई हुई है, जो दबाने और बचाने की राजनीति में लगी है, झूठ बोलने की राजनीति में लगी है। मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, सच्चाई देख लें। तस्वीर प्रदेश की अपने सामने है। हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, हर वर्ग परेशान है। और शिवराज जी की हिम्मत है यहाँ आकर फिर से झूठ बोले, फिर से घोषणाएं करें। चलो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।